मैं हूं अनुप कुमार और स्वागत है आपका बीवीआई क्वेश्चन सीरीज 10th बीएससीबी में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक बीवीआई क्वेश्चन के साथ, जो कि यह है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे 2021 में पूछा गया है। सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी 2021 में पूछा गया। आपको ये दोनों में कैसे, मतलब एक फर्स्ट पाली एक सेकंड पाली में पूछा गया है। और सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे 2019 में फर्स्ट पाली में पूछा गया है। और फिर सी 2019 के सी में जो क्वेश्चन पेपर था वो भी पूछा गया है। और इसी क्वेश्चन को 2015 में सेकंड पाली में पूछा गया। और सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे 2019 के सेकंड पाली में पूछा गया है। और 3 + √5 या 2016 का सेकेंड पाली में पूछा गया। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर इसको हम सॉल्व कर लें, अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, साथ ही साथ ये भी सॉल्व हो जाएगा और साथ ही साथ ये भी सॉल्व हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन को करने से ये सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और एक न्यू टाइप का ये क्वेश्चन है होगा, मतलब इससे थोड़ा सा अलग होगा। इसको सॉल्व करेंगे, हालांकि पैटर्न एकदम सेम रहेगा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको देखते हैं और अपना जो 2 नंबर है उसको मुट्ठी में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, √2 √3 ये सब वीडियो आप देखे होंगे, मुझे आशा है। नहीं देखे होंगे तो आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया, बहुत अच्छी तरीके से डील किया गया है कि ऐसे क्वेश्चन को हम पहले मानते हैं कि ये परिमेय संख्या है और फिर कुछ तथ्यों में विरोधाभास प्राप्त होता है। तो उस तथ्य के आधार पे हम कहते हैं कि ये जो मेरा मानना है परिमेय संख्या, ये परिमेय गलत है, इसको अपरिमेय ही है। स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकलता है कि यह अपरिमेय ही है। तो इसी तरह से इसको बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं। माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जैसा कि आपको पता है परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 + √2 = p/q, है ना। और यहां पे आप लिख सकते हैं, लिखिएगा, जरूर लिखिएगा, यहां p व q, है ना। p व q मतलब p और जो q है, p और q पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है। और q बराबर नहीं है 0। ये बात आपको लिखना ही लिखना है ना। तो हमने क्या मान लिया सबसे पहले कि माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसको लिख देंगे 2 + √2 = p/q। और यहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0, इसको मानना पड़ता है। परिमेय संख्या का ये TNC होता है, टर्म एंड कंडीशन। तो 2 + √2 = p/q हमने लिख दिया। अब √2 में या √3 में जब सिद्ध कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, दोनों ईयर वर्क करने पर। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है ना, ये बहुत आसानी से सिद्ध हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसमें रूट वाला जो भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन को बनाना हो चाहे इस क्वेश्चन को बनाना, यहाँ √5 दिख रहा है आपको, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें भी ये थ्योरी लागू करना है कि रूट जो रहेगा उसको इधर रखना है और बिना रूट वाला को दूसरे साइड भेज दीजिए। इट मींस कहने का मतलब साफ है कि जो रूट वाला है उसको एक साइड और जो बिना रूट वाला है उसको एक साइड भेज दीजिए। सिंपल बात, रूट वाले को एक साइड, अब बिना रूट वाले को, माने विदाउट रूट वाले को एक साइड कर देंगे। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं √2 बराबर लिख सकते हैं p/q। और ये जो यहां बराबर के इस साइड जब हम लाते हैं तो आपको पता है कि ये प्लस से माइनस में हो जाएगा, है ना। तो हमको एक समीकरण प्राप्त होगा, जो समीकरण आपको गौर से देखना चाहिए कि √2 बराबर आपको मिला है, √2 बराबर आपको मिला है p/q - 2। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 1 है। अब हम जानते हैं कि यहां पर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा, ये हमने क्यों मान लिया और हम कैसे जानते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप √2 को अपरिमेय सिद्ध नहीं कर रहे हैं कि हम माने हैं कि परिमेय, नहीं,
पहले वो दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा है। इस क्वेश्चन में हम पहले से, ऐसे भी पता है आपको कि √2 है, √3 है, √5 है, √8 है, ये सब जो संख्याएं होती है वो अपरिमेय होती है। तो इस क्वेश्चन में हम ये मानेंगे कि हम जानते हैं, पहले से क्या जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यहीं पे हम जान रहे हैं जो कि समीकरण 1 में है ना, एक अपरिमेय संख्या है। और इसमें क्या लिख देंगे, और जो समीकरण 1 में आया हुआ, जो समीकरण 1 में जो शब्द दिख रहा है पी क्यू, तो यहाँ पे हमने पूर्णांक माना है, और दो भी हम जान रहे हैं कि ये पूर्णांक है, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 में पी क्यू व 2 है ना, दो पूर्णांक है। ये बात हमने लिख दिया। ये बात आपको स्पष्ट रूप से लिखना है। ऐसे करेंगे है ना, 2 को इस साइड भेज देंगे, एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, और इस समीकरण जब प्राप्त हो जाएगा तो हम लिखेंगे है ना कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और समीकरण 1 में, इस समीकरण 1 में पी क्यू एक पूर्णांक तो पहले यहां लिखा ही है, और 2 भी एक पूर्णांक होता है, ये भी बात हम जानते हैं। अब ये बात आपने लिख दिया तो आपको क्या प्राप्त होगा, इसलिए देखिए, इसलिए समीकरण 1 का जो बात हम जान रहे हैं, इस आधार पे हम कर रहे हैं, समीकरण 1 का बराबर के इस साइड मतलब दाहिना पक्ष, और इस साइड मतलब बायां पक्ष, तो ये दायां पक्ष है। ये वाला कौन पक्ष है, दायां पक्ष। तो समीकरण 1 का दायां पक्ष परिमेय संख्या है, इसलिए समीकरण 1 का दायां पक्ष परिमेय संख्या, और ये दाहिने साइड था तो परिमेय दायां पक्ष हो गया, ये बायां साइड है तो इसलिए लिखा है बायां पक्ष, और बायां पक्ष अपरिमेय है। ध्यान देने वाली बात है, समीकरण 1 का जो दाहिने वाला पक्ष हुआ वो परिमेय हो गया, और बायां वाला पक्ष हम जान ही रहे हैं कि अपरिमेय है, तो इसलिए अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय है ना। और इसी में बात लिखेंगे जो असत्य है, या यहीं पे हम लिखेंगे असंभव है। देखिए एक बात आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब भी सिद्ध करने वाला कुछ क्वेश्चन आता है तो उसमें ना हमें बातें लिखनी पड़ती है, भाषा जरूरी होता है ना। गणित तो बस थोड़ा सा है, ये बात लिख करके आपको, कथन लिख करके इसको प्रूफ करना पड़ता है, तो ये बात आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी तो आप उसको अपने भाषा में लिख सकते हैं। विद्यार्थी यथासंभव अपने ही भाषा में लिखें, है ना, एग्जाम का ये तो रूल भी है। तो हमने क्या लिखा, इसको समीकरण 1 माना, और मानने के बाद ये बातें हमने जो जान रहे हैं पहले से वो लिख दिया। इसी आधार पे मैंने लिखा कि समीकरण 1 का जो दायां पक्ष है ये परिमेय संख्या है, और बायां पक्ष जो है अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय बराबर अपरिमेय कैसे हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। गणितीय अवधारणा के तो विपरीत हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो गणित में ऐसा धारणा है कि परिमेय बराबर अपरिमेय ये नहीं होता। तो यहां तो यही आ रहा है कि परिमेय बराबर अपरिमेय, इसलिए क्या होगा, जो असत्य है यह असत्य हो जाएगा, यह लिख देंगे कि यह असंभव है, ऐसा लिख देंगे, है ना। और आप बताने वाली बात है कि यह असंभव या यह असत्य क्यों हुआ। यह असत्य इसलिए हुआ कि हमने मान लिया था कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हम यहां पर लिखेंगे, देखिएगा यहां सब लिखेगा जो असत्य है ना, और लिखेगा यह विरोध, ये जो असत्य है ये लिख सकते हैं, यह विरोधाभास है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। जो असत्य है, यह ऐसा क्यों हुआ, यह ऐसा, है ना, यह लिख देंगे, यह ऐसा इसलिए हुआ, यह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने, यह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने 2 + √2 को एक परिमेय संख्या माना है। हमने क्या किया है, ये बात असत्य हो गया। असत्य क्यों हो गया, यह ऐसा इसलिए हुआ, यह असत्य इसलिए हुआ क्योंकि हमने 2 + √2 को एक परिमेय संख्या माना है ना। यहां हमारी मानना या मान्यता गलत है ना। यहां हमारी मान्यता गलत है, चाहे हम ये लिख सकते हैं कि हमने परिमेय तो माना था,
इसको परिमेय माना था, इसलिए हमारी मान्यता गलत सिद्ध हो गई, गलत हो गई कि हमने माना कि परिमेय है लेकिन वो परिमेय है नहीं। क्यों? क्योंकि उसको जब परिमेय मान रहे हैं तो परिमेय बराबर अपरिमेय आ जा रहा है, गणित की ये विरोधाभास उत्पन्न हो जा रहा है। तो इसलिए ये हमारी मान्यता के विपरीत है, ये गणितीय अवधारणा के विपरीत है, यहाँ हमारी मान्यता गलत हुई है ना, हमारी मान्यता गलत है। अतः अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः, अगर आप जल्दी लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए अतः 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। चाहे लिख देंगे अतः स्पष्ट है कि 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। चाहे ये लिख सकते हैं कि अतः स्पष्ट होता है कि, या यह सिद्ध होता है कि, या निष्कर्ष निकलता है कि 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखिए अतः निष्कर्ष निकलता है कि 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है ना। और इसको आप इस तरह से स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। अब यही बात इस क्वेश्चन पे भी लगा सकते हैं, 5 माइनस रूट 3। अब इसको ऐसे लिखेंगे और फिर 5 को इस साइड ला देंगे और फिर यही बात लिखेंगे कि हम जानते हैं कि रूट 3, इस केस में तो रूट 3 आएगा। जैसे इसको देखिए यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस रूट 3, मान लेंगे कि परिमेय है तो p बटा q आ जाएगा और रूट 3 इधर रख लेंगे है ना, और इधर आप भेज देंगे 5 को इधर माइनस में आ जाएगा है ना, यहाँ माइनस बचेगा। तो आप क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अब p बटा q समीकरण 1 के अनुसार ये तो अभी मानना ही था कि ये पूर्णांक है। अब ये चूंकि पूर्णांक है तो ये परिमेय होता है। पूर्णांक जब बट्टा के रूप में लिखते हैं तो परिमेय होता है। तो परिमेय बराबर अपरिमेय, ये पॉसिबल नहीं है। समीकरण 1 का दायां पक्ष परिमेय, अब बायां पक्ष अपरिमेय, जो कि असत्य है और यह सत्य है। यह ऐसा इसलिए हुआ, यह असत्य क्यों हुआ? यह असत्य इसलिए हुआ क्योंकि हमने 5 माइनस रूट 3 को एक परिमेय संख्या माना था। यह हमारी मान्यता गलत हुई, अतः निष्कर्ष निकलता है, चाहे यह साबित होता है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। इसी तरह से इसको भी आप साबित कर सकते हैं। इसमें इस क्वेश्चन को और हम लोग दूसरे वीडियो में देख लेंगे, आप देख लीजिएगा इसी चैनल पे। बाकी ये सारा क्वेश्चन जो दिया गया है उसको आप इसी तरह से सिद्ध कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वाकई अच्छा लगा होगा, आपको लगता है कि हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि कम समय में वो भी इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जाम की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।